एसडीएम महोदय को किस विषय पे ज्ञापन दिया है? देखिए, हमने आज उपनल के जो कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मचारी हैं, वो इन्होंने होली तक नहीं मनाई और पिछले कम से कम 6 साल से वो रोज़गार की बाट जो रहे हैं। आज उन्हीं के समर्थन में हमने ये ज्ञापन दिया है। इस पर आपको एक चीज़ मैं बड़ा विशेष बता देना चाहता हूँ और जो बड़ा आश्चर्यजनक भी है कि एक सरकार जो दावा करती है अपने घोषणा पत्रों में, चाहे केंद्र की सरकार हो तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की, जिसको 4 साल हो गए हैं, राज्य की सरकार हो, वो 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का दावा करती है एक तरफ। दूसरी तरफ 2016 में एक जियो पारित हुआ था सरकारी आदेश कि जिसके अंतर्गत संविदा के जो विभागीय संविदा था उनके कर्मचारियों को परमानेंट होने की बात कही गई थी। परमानेंट होना तो बहुत दूर की बात है। 2018 में माननीय उच्च न्यायालय ने भी ये कहा था कि भाई इन जो कर्मचारी, इनका आप नियमितीकरण कर दीजिए। आप यहाँ मैं आपकी बात का संज्ञान देना चाहता हूँ कि वो जो संविदा कर्मचारी या उपनल के जो कर्मचारी हैं, ये लोग कई वर्षों से बहुत ही कम वेतन पर काम कर रहे हैं। 2016 में जियो पास किया गया था। केंद्र सरकार की ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करी और राज्य सरकार ने किया जो पिछले त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने, वो हाई कोर्ट उत्तराखंड के आदेश देने के बावजूद भी नियमितीकरण का चली गई सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पर एसएलपी करके दायर करके इस मामले को फंसा कर दिया, जिसकी परिणति ये हुई कि आज कई लोगों के बाल तक सफ़ेद हो गए हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके शादी लायक उनके बच्चे हो गए हैं। बहुत ही निम्न दर पर जो वो सरकारी काम और पूरा काम कर रहे हैं और वेतन उनको आधे से भी कम मिलता है। नियमितीकरण का ये प्रोसेस जो सरकार को करना चाहिए था, बजाय ये करने के लिए सरकार ने क्या किया, उठा करके इसको ठंडे बस्ते में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय से आज तक कोई आदेश नहीं आया, जिसकी परिणति ये है कि अब वो जब अति हो गई तो वो लोग धरने पर बैठे हैं। सरकार उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। उन्हीं लोगों के समर्थन पर आज हमने ये ज्ञापन एसडीएम को दिया है, राज्यपाल महोदय। तो नए जो